बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अजवफ़ के बारे में बात की और अभी अजवफ़ चल रहा है। अभी अजवफ़ हमारा रूल के ताल्लुक से कंप्लीट हो चुका है। अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई। अजवफ़ का माना क्या होता है? फ़ा, ऐन और लाम कलिमा के अंदर ऐन कलिमा के ऊपर अगर हुरूफ़ इल्लत हर्फ़ इल्लत आ जाए, वाव या तो दोनों इस कंडीशन को गैर सही फेल बन जाता है और ये इस कंडीशन को पर्टिकुलर को अजवफ़ बोलते हैं। अगर यहाँ पे वाव आए तो वावी, अगर या आए तो याई। तो दोनों कंडीशन आपके सामने थी। कल मैंने आपको रूल दोनों कंडीशन के बताए थे। और वावी जो है वो दो बाब से इस्तेमाल होता है, बाब नसरा से और बाब समिया से। याई दो बाब से इस्तेमाल होता है, बाब समिया से और बाब दरबा से। तो ये मोटी मोटी बात मैंने बताई। रूल एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या रूल थे। पहला रूल हमारा ये था कि हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो और पीछे ज़बर हो तो हुरूफ इल्लत को अलिफ बना देते हैं। हुरूफ इल्लत को क्या बना देते हैं? अलिफ बना देते हैं। रूल नंबर 1 ये था। रूल नंबर 2 ये था कि हुरूफ इल्लत हमारा मुतहरिक हो यानी हरकत वाला हो और पीछे क्या हो? साकिन हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? क्या किया जाता है? हरकत ट्रांसफ़र की जाती है। तो माजी में ये काम होता है सिर्फ 5 सीगों में। चेंज भी सिर्फ 5 सीगों में आती है अभी तक फ़िलहाल रूल नंबर 1 के हिसाब से। और मुजारे के अंदर ये चेंज जो है वो 12 सीगों में आ जाती है। ठीक है, 12 सीगों में आ जाती है ये चेंज। फिर होता क्या है कि जो माजी और मुजारे के जो बचे हुए सीगे हैं यानी 9 इसके और 2 इसके, 9 माजी के प्लस 2 मुजारे के, इन सीगों में 2 साकिनैन यानी 2 साकिन जमा हो जाते हैं एक साथ। 2 साकिन की कंडीशन, सॉरी अलिफ लिख दिया मैंने, 2 साकिन जमा हो जाते हैं। अब जब 2 साकिन जमा होते हैं तो जो कमज़ोर होता है उस पर बस चलता है। 2 पायलट हो, फ्लाइट उड़ा रहे हों, एक अलामत सुकून में हो, चल जाता है, कोई बात नहीं, जैसे एक अलामत सुकून में है। लेकिन अगर दोनों ही अलामत सुकून में चले जाए, दोनों ही सो जाएं, तो क्या होगा फिर? एक फ्लाइट के 2 पायलट होते हैं ना, एक फ्लाइट के 2 पायलट होते हैं। एक सो जाए दूसरा चला लेता है, दूसरा सो जाए पहला चला लेता है। दोनों ही अलामत सुकून में चले जाए फिर सबको सुला देते हैं। तो सजा किसको दी जाती है? वो जो कमजोर हो। तो कमजोर कौन है यहाँ पे? हुरूफ इल्लत या वो जो अलिफ बना था माजी में, यहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया जाता है और जो फा कलिमा है उसके ऊपर ज़बर नहीं रहने दी जाती। अगर ऐन कलिमा क्या है? रूल क्या था, याद है किसी को? बाब समिया हो तो जेर आती है फा कलिमा पे, बाब नसरा हो तो पेश आती है। तो ये हमारा क्लियरली ये 3 रूल थे और मैं समझता हूँ ये आसान थे आपके हिसाब से, अब आसान लगने लगे हो। और काला की मैंने एक गिरदान आपके सामने करवाई थी, तो ये कल हमने किया था सब कुछ। अब काला के बाद में काला बाब नसरा से था। आज हम अगला हमारा एग्जाम्पल करेंगे बाब समिया से। मैंने आपको कहा भी था कि बाब समिया से मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ लोगों ने किया, सबने नहीं किया। और अब मुझे बताएं कि ये क्या है? भाई डरना, इसका माना तो होता है डरना। और समिया से बाब अगर बनाएंगे तो ये बनेगा खवीफा, खवीफा और यख। बाब समिया से समिया यस मऊ, यख व फू, यख व फू। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ये एक बेसिक इसकी शक्ल बनेगी, खवीफा यख व फू, समिया यसमऊ। तो यहाँ पे क्या होगा? वही बात, पहला हमारा रूल है ये पीछे लिखा हुआ कि अगर हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो और पीछे क्या हो? ज़बर हो, तो हुरूफ इल्लत को हम क्या बना देते हैं? अलिफ में तब्दील कर देते हैं। और ये हमने अलिफ में इसको तब्दील कर दिया, ये बना खाफा, खाफा।
समझ में आई बात? यहाँ पे ये रूल है। हाँ बताएं। हाँ, अब ये यखाफू कैसे बनेगा पहले हम देखते हैं। पहले हम हरकत को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हरकत ट्रांसफर होगी, यख ये इधर हो गई और ये वाव हो गई। पढ़ो, इसको पढ़ा जा रहा है ये। हाँ, कल मैंने आपको रूल बताया था कि जब ये हरकत ट्रांसफर होगी, 2 नंबर रूल के साथ एक बात और लिखी थी छोटी सी। वो बात ये थी कि जब भी ये ट्रांसफर हो इधर से उधर, तो हरकत के मुताबिक हुरूफ इल्लत ये को लगाया जाता है, हुरूफ इल्लत होता है। अब हरकत अगर जबर है तो अलीफ आएगा, मैंने कहा था, कल बताया था ना आपको कि अगर हरकत जबर है तो अलीफ, हरकत जेर है तो या, हरकत पेश है तो वाव। तो बाब नसरा यंसुरु में तो पेश था, काला यकूलु बन गया था वो। यहाँ पे पेश नहीं है, यहाँ पे जबर है, दिख रहा है ना, यहाँ पे जबर है, सबको दिख रहा है। अब मैंने कल रूल बताया था, आपको याद हो नहीं हो, मैंने लिखाया भी था इसको, तो प्लीज उसको रिकॉल करें, वापस से याद करें। भाई बाब नसरा यंसुरु में क्या हुआ देखो, कवला यकवुलु था, क्या था, कवला यकवुलु, कवला यकवुलु था, इसका बन गया काला, इसका क्या बना, हरकत पीछे ट्रांसफर हो गई। हरकत जब पीछे ट्रांसफर हुई तो पेश ट्रांसफर हुई, यकू। अब जब पेश आया इस पे तो क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे वाव आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको उस टाइम कहा था कि अभी हम बाब नसरा कर रहे हैं, समिया करेंगे तो मजा आएगा। यहाँ पे समिया किया तो ये यखौफू नहीं बन के यखाफू बन जाएगा। क्या बनेगा, इसीलिए मैंने आपको करने के लिए एग्जाम्पल दिया था, ताकि आपका जहन खुले। क्लियर हुई ये बात आपको? हरकत जब भी ट्रांसफर होगी, रूल नंबर 2 में, अगर हरकत ट्रांसफर होने के बाद अगर हरकत ट्रांसफर हुई जबर तो आगे अलीफ बन जाएगा हुरूफ इल्लत, अगर जेर ट्रांसफर हुई तो या बन जाएगा, अगर पेश ट्रांसफर हुई तो वाव बन जाएगा। तो यहाँ वाव को अलिफ बना देते हैं, जैसे हमने वाव को यहाँ पे अलिफ बनाया। अब अगर आपके सामने पहला मादा आ गया तो आगे के मादों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, या है दिक्कत? पहले 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 मादे देखो, लिख देता हूं, खाफा, खाफा, सॉरी, खाफा, खाफा, आगे कौन बताएगा? खाफू, खाफू, कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं। खाफत, खाफत, खाफता, ये यहां तक 5 सीगे सेम बनेंगे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो वर्ड था हमारा, क्या वर्ड था? सिंगल, पहले नॉर्मल वर्ड बना के देखते हैं। हमारा वर्ड था ख, वी, फ और ना, यही वर्ड था। अब भाई ये एक बनाना आ गया तो आपको बाकी सारे भी बनाने आ जाएंगे, है ना? तो बाकी सारे नहीं बताऊं, ये एक बता दूं। क्लियर है सबको? पहला नंबर रूल, हुरूफ इल्लत वाव या हरकत वाला हो, पीछे जबर हो, तो उसको अलिफ में तब्दील कर देते, कर दे तो ये बनेगा खा, खाफना, खाफना। क्या बना? रूल नंबर 3, 2 साकिन जमा हो जाए, क्या करते हैं? 2 पायलट चला रहे हो, दोनों अलामत सुकून में हो, तो बस किस पे चलता है? इन तीनों में से जो भी होगा उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करा, ड्रॉप किया इसमें से, तो ये ड्रॉप कर देंगे तो खफना। अब खफना एक अभी इंटरमीडिएटरी पार्ट है, अभी पूरा बना नहीं है। यानी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जैसे सब्जी बना रहे हो आप, बीच में उतार लो तो वो कैसी बनती है, वो ऐसी है, अभी तक वो है। तो ये खफना मैंने आपको कहा था कि रूल नंबर 3 के अंदर यहाँ पे जबर नहीं रहने दी जाती।
दो चीज लगेगी, या तो पेश या जेर। किस कंडीशन पे? किस कंडीशन पे? कि अगर हमारा एन कलिमा पे जेर हो तो यहां पे क्या लग जाएगी? एन कलिमा पे जेर हो तो जेर, या फिर दूसरे वर्ड में मैंने आपको बताया था कि बाब नसरा हो तो पेश, बाब समिया हो तो जेर। तो दोनों कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे, मतलब दोनों रूल आपको याद करवा देता हूँ। मैंने ये भी कहा था कि फा कलिमा के ऊपर जबर नहीं रहने दी जाती, या तो पेश लगेगी या जेर लगेगी। अगर एन कलिमा जेर वाला है तो जेर लगेगी, और अगर एन कलिमा जेर वाला नहीं है तो कुछ भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी, पेश लगानी है मतलब हर कंडीशन में। तो एन कलिमा जेर वाला तो जेर, वरना पेश। तो दूसरा कंडीशन मैंने बताई कि अगर ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, बाब नसरा में पेश और बाब समिया में जेर। तो ये यहाँ पे हम खफना को खिफना कर देंगे। अब पढ़ो खिफना, खिफ्ता, खिफ्तुमा, खिफ्तुम, खिफ्ती, खिफ्तुमा, खिफ्तुन्ना, खिफ्तु, खिफना। पढ़ा जा रहा है ना? अब ये बन गया हमारा खिफना। क्या बन गया? खिफना। वो डरते, वो मोनसें डरती है। खिफना, खिफ्ता, खिफ्तुमा, खिफ्तु। तो ये तमाम के लिए सेम बनेगा, खिफ्तु, खिफना। क्लियर हुई बात? मैंने आपको बाब समिया से करके भी दिखा दिया एक बार, और अभी माजी किया है, मुजारे भी कर देता हूँ। मुजारे में क्या हुआ? हमारे वर्ड था हमारे पास खाफा, खवीफा, यखवफू। क्या वर्ड था? यखवफू। रूल नंबर 2 अप्लाई किया हमने। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, जेर जबर पेश, और उसके पीछे वाले वर्ड पे साकिन हो, तो हरकत ट्रांसफर होती है। हरकत ट्रांसफर होती है। क्लियर है बात? हरकत ट्रांसफर कर देते हैं। तो हरकत ट्रांसफर अगर हमने की यहाँ पे, तो ये बना यख, ये लो। अब ये भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसका भी एक अगला रूल था कि हरकत ट्रांसफर करने के बाद में अगर ये हरकत के मुताबिक हुरूफ इल्लत को बदल देते हैं। अगर हरकत जबर है तो अलिफ, अगर हरकत जेर है तो या, अगर पेश है तो वाव। तो ये कंडीशन कायदा यहाँ पे अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद ये हमारी नई शक्ल बन के आएगी, यखाफू। अब मुझे बताएं, ये एक वर्ड बताने के बाद आपको कोई दूसरे वर्ड बताने की जरूरत है माजी मुजारे के अंदर। यखाफू, तखाफू, तखाफू, अखाफू, नखाफू। अखाफू मैं डरता हूं, नखाफू हम डरते हैं। क्लियर? यखाफानी सेम, यखाफानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैमिली के हिसाब से एक अगर आपने बना लिया तो बाकी सारे सिमिलर होंगे। दो में चेंज अलग आते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। यखाफू, यखाफानी, यखा, यखाफूना। और यहाँ पे दो साकिनेन जमा हो जाएंगे, जो नीचे वाली कंडीशन है वहां पे दो साकिनेन अगर जमा हो जाएंगे, यखाफना, तो उसको हम क्या बना देंगे फिर? यखफना, यखफना। क्लियर हुई बात? अब मैं आपके सामने आगे एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा। ये आखिरी वाला जो वर्ड है, ये अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि वो दो चेंजेस जो यहाँ नहीं आते हैं उनको अगर हम बना के देखें दो साकिनेन सारी कंडीशन अप्लाई करके, तो आप कहें तो वैसे बना के दिखा दूं, और आप कहें तो आप खुद अपने आप से अगर आपने अपनी गिरदान की है तो वहाँ पे आप देख लेंगे इसमें क्या बनेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने जो किया वो कहाँ तक सही था। बात क्लियर हुई सबको? अगर आपको ये बना के दिखाना है तो चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। दो कंडीशन ऐसी आएगी जो बदलेगी नहीं, और अगर हम वो ऐसे बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी? यखवफना। यहाँ पे क्या हुआ? हुरूफ इल्लत
हरकत वाला हो, पीछे साकिन हो, हरकत ट्रांसफर कर देते हैं, हरकत ट्रांसफर कर दी। यखाफना क्या हुआ, दो साकिन जमा हो गए, किसको हटाएंगे, हुरूफ इल्लत को। हुरूफ इल्लत को हटा दिया तो ये बन गया हमारा यखफना, और यही सही है। इसके अंदर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसके ऊपर हमें जो क्या बोलते हैं उसको, ये हरफे, ये जो फ़ा कलिमे की हरकत को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि माजी में था। वो रूल माजी में अप्लाई होता है। क्लियर, बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, दो हमज़ा इकट्ठा हो गए, एक को हटा दिया, यखफना बन गया, यखफना, और इसी वज़न पे तखफना। ये दो ही तो ज़्यादा नाटक करते हैं, इन दोनों को बना दिया हमने, बाकी सेम है, सिमिलर है सब। क्लियर? प्लीज म्यूट करें, आपकी आवाज आ रही है। ओके, क्लियर हुआ सबको? अब इसका मतलब क्या होता है, ये खफना का इसका मतलब क्या होता है? मतलब खाफा या खाफू का मतलब क्या होता है? अरे शुरू में बताया था मैंने, डरना। खाफ, खौफ, खौफ खाना, खाफा खौफ यानी डरना। तो वो डर गया कि अरबी क्या होगी? खाफा, वो डर गया, खाफा। जो डर गया की अरबी क्या होगी? जो डर गया की अरबी होगी मन, मन खाफा। मैंने आपको कहा था कि ये जो हुरूफ इस्तिफाम है, ये हमेशा जो और यानी ये मौसूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। हल्का सा मैंने बताया था आपको, तो कुरान का कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा। मन खाफा, जो डर गया। अब किस चीज से डर गया? कुरान कहता है, हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? मैं समझ में भी नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। हाँ अब आ रही है, बताएं। मन का मतलब होता है कौन, आम भाषा में होता है कौन। मन, मन जल्लजी यशफहू, कौन है जो उसके सामने सिफारिश करे। अब मन, जब हम भी हमारी लैंग्वेज में देखते हैं ना कि हम भी इस तरह से हुरूफ इस्तिफाम को इस्तेमाल करेंगे जो वगैरह के तर्जुमे के लिए। जैसे मिन शर्री मा खलक, खलका का मतलब क्या होता है? उसने पैदा किया। खलका का माना क्या होता है? उसने पैदा किया। मा खलक, जो उसने पैदा किया। अब इसका माना भी जो हो रहा है, तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि क्या होता है। मा खलक, जो उसने पैदा किया। क्लियर है बात? तो हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। तो मैं डरता हूं, क्या अरबी होगी इसकी? मैं डरता हूं, हूं मतलब प्रेजेंट। हाँ, या खाफू से बनाए, मैं डरता हूं। अखाफू, मैं डरता हूं। अखाफू, यखाफू, तखाफू, तखाफू, अखाफू, मैं डरता हूं। मैं अल्लाह से डरता हूं। अखाफुल्लाह, अब मैं डरता हूं, फाइल और मफूल इसी के अंदर है। सॉरी, फाइल और फेल फाइल इसी के अंदर है। मैं डरता हूं किससे? अल्लाह से। अखाफुल्लाह। अब अगर मैं इसके अंदर का फाइल बाहर निकाल दूं, जुमला फेलिया बन जाएगा ये। अना अखाफुल्लाह, मैं डरता हूं।
और अना अखाफुल्ला यानी जुमला इस फेलिया को इस्मिया बना दिया मैंने। क्लियर है ना बात, है ना? अब अगर मैं इस अना के आगे इन्ना ऐड और कर दूं, इन्ना प्लस अना मिलके क्या बनता है? इन्नी इन्नी अखाफुल्ला। ये वो हदीस है जिसके अंदर 7 आदमी जो अर्श के नीचे अल्लाह जिनको क़यामत के दिन, जिस दिन कोई भी साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला उन 7 लोगों को जगह देगा अर्श के नीचे। उनमें से एक आदमी वो होगा जिसको एक औरत हसब और नसब वाली, अभी आगे एग्जाम्पल आएगा इसका, वो हसब और नसब वाली औरत बुलाएगी और वो आदमी कहेगा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। हाँ, अना है ना, ये अना यानी मैं, तो या आएगा ना, या साकिन नसब में, या हालत नसब में ले जाता है, या साकिन। भाई आपके दिमाग में बात इसको यहाँ तक रखो, अगर हमें इन्ना इस पे दाखिल किया तो अना हमेशा अपनी हालत नसब में जाएगा। अना की हालत नसब क्या होती है? या साकिन। अना की हालत नसब क्या होती है? ये रफा है, ये नसब है। और जर क्या होती है? क्लियर? तो अना, इन्ना प्लस अना, इन्नी। क्लियर? अरे इन्ना क्या करता है? अपने खबर को हालत नसब में ले जाता है, मुब्तदा को, तो मुब्तदा को हालत नसब में ले गया, अना को ले गया उठा के नसब में, इन्नी बन गया ना। क्लियर? ओके। तो कुरान की जो आयत है वो भी कर लेते हैं हम। मन खाफा, इसका माना क्या होता है? अभी हमने पीछे किया है। मन खाफा का माना क्या होता है? जो डर गया। अब किस चीज से? मकाम रब्बी ही, अपने रब के मकाम से, यानी सामने खड़े होने से। मन खाफा मकाम रब्बी ही, जो कोई अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए क्या है? जन्नतान, 2 जन्नतें हैं। कुरान का एग्जाम्पल है आपके लिए। तो उस रब्बी ही का मतलब होता है उसका रब। अब जब हम इसका तर्जुमा करेंगे, मन खाफा, जो डर गया, मकाम रब्बी ही, अपने रब के सामने खड़ा होने से। क्लियर हुआ? रब का मकाम, आपको मैं कहूं कि अकबर के मकाम के सामने, अकबर के मकाम यानी अरबी ऐसी है कि कई जगह प्रेपोजिशन होता है, कई जगह प्रेपोजिशन नहीं होता। आपने खुद ने भी देखा इस बात को। जैसे तो यहाँ पे बगैर प्रेपोजिशन आया, खाफ मकाम रब्बी ही, तो यहाँ पे खड़ा होने से डर गया, तो सामने खड़ा होने से डर गया। तो जो हो, इसका मतलब क्या है? यानी जिसको ये डर लगा कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसके लिए 2 जन्नत है। तो आप और हम सबको ये डर सताना चाहिए कि हमें अल्लाह को जवाब देना है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब अजवफ याई के एग्जाम्पल कर लें। अजवफ वावी के अंदर मैंने 2 एग्जाम्पल कर दिए हैं, अजवफ वावी और याई। वावी के अंदर बाब नसरा का एग्जाम्पल कल था काला, और आज समिया से हमने कर लिया कौन सा? खाफा। खाफा या खाफू। क्लियर है? अब हम याई के एग्जाम्पल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ, बाकी रूल बता के आगे बढ़ सकता था, लेकिन अब आपको समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप तर्जुमे करना शुरू करोगे। क्लियर हुई बात सबको? तो अभी तक सूरे नास जो है हमारी, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। वो क्या नहीं आई? जैसे लम नहीं आया अभी, क्या, सॉरी नॉट लम,
जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे सूरह नास का, तो इंशाल्लाह अभी आखिरी में टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो जैसे सूरह नास के अंदर तो लगभग सब कुछ कवर हो चुका है। जो सूरह इखलास है उसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं आई, जैसे लम वगैरह। अभी हम अजवफ याई के 2 एग्जाम्पल जो हमारे बाकी है वो कर लेते हैं। याई और वावी में कोई फ़र्क है क्या? दो बाब से आता है, बाब समिया और बाब दरबा से। मैक्सिमम मेजॉरिटी इनसे यूज़ होता है, मेजॉरिटी समिया से और मिनिमम दरबा से। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि फ़ा, ऐन और लाम में ऐन कलिमा के ऊपर या आ जाए, इसको अजवफ याई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, फिर आप बनाएंगे उसका, मुझे बताएंगे कि कैसे बनता है। जीम, या और हमजा। बाब दरबा से लेते हैं पहले। तो इसका मतलब होता है, मतलब बता दूंगा तो आप गिरदान भी कर दोगे, नहीं बताऊंगा तो बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताएं कि इसको बनाऊं कैसे। दरबा से है तो बेसिक फॉर्म कैसे लिखो इसकी। ज, य, आ और यज, दरबा यद, यज ई, यज ई यू। अगर इसकी गिरदान करनी होती है हमसे, अगर ऐसी गिरदानें होती है अरबी में, तब तो सीख ली हमने अरबी। करो एक बार, गिरदान कर पाओगे क्या? ज, या, आ, यज, यजयू, तजयू, तजयू, अजयू, नजयू, कर ली हो गई। क्लियर है? छोड़ के चले जाओगे आप अरबी। तो अरब के अंदर फ्लो को मेंटेन करना, अरबी लैंग्वेज के अंदर फ्लो होता है ज़बान का, ये बेहतर मतलब ज़रूरी है। तो रूल याद करें, हमारा रूल है पहला, हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, वाव या पे हरकत हो और पीछे ज़बर हो, तो क्या करते हैं? अलिफ में तब्दील कर देते हैं। हुरूफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे ज़बर है, तो पहले इसको बना लेते हैं हम। क्या बनेगा? जा आ। अब आसान हो गया ना आपके लिए। जा आ, जा आ, जा आ, जा आ, जाऊ, जात, जाता। क्लियर है? 5 सीखे तो आराम से बन जाएंगे इससे। इसका मतलब क्या होता है? जा आ पहले भी करवाया मैंने, वो आया। क्या मीनिंग है इसका? वो आया, जा आ। इसका क्या बनेगा? रूल नंबर 2, हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे साकिन हो, हरकत ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी के मुताबिक हुरूफ इल्लत को तब्दील कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र किया मैंने यजी। अब यजी जब आ जाता है तो क्या बनता है? बताओ आगे क्या लगता है जब जेर आती है तो? या आता है, जब जेर आती है तब या आता है। क्लियर है? यजी उ। अब आसान हो गई आपके लिए, यजी उ, तजी उ, तजी उ, अजी उ, नजी उ। क्लियर हो गई ना? तो यजी उ, तजी उ, तजी उ, अजी उ, नजी उ, यजियानी, तजियानी, 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 यजी उ ना। अब वो जहाँ पे वो वर्ड है यजी ना जो आएगा, वो वहाँ पे क्या होगा अभी हम वो भी देख लेंगे। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई, लेकिन अभी माजी के रूल नंबर 3 वाले सीखे बाकी है। वहाँ पे क्या हो गया था? 2 साकिन जमा हो जाएंगे। वहाँ पे कैसे होंगे देख लेते हैं। क्या होगा वहाँ पे? जैसे हमने गिरदान की जा आ, तो ये गिरदान जा आ, जा आ, जाऊ, जात, जाता, ये यहाँ तक तो पहुँच जाएगी गिरदान। हमारी गिरदान माजी की 5 तक तो पहुंच जाएगी माजी के अंदर। छठा सीगा हमारा होगा कि होना तो ये चाहिए था, देखो जय बाब दरबा से है, सॉरी होना ये चाहिए था बाब दरबा से द
र बा, ये सीखा अगला। ये बना लोगे तो अगले भी बना लोगे, मुझे पता है, अब आप इतने होशियार हो चुके हो। तो यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे रूल है, रूल नंबर 1 अप्लाई किया हमने, 1 वाला रूल। फर्स्ट वाला रूल, हुरूफ इल्लत मुतहरिक पीछे जबर, क्या बना देते हैं फिर, अलिफ। इधर गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हुई, 2 साकिन जमा हो गए। 2 साकिन जमा हुए तो क्या करते हैं हम, बस में क्या चलता है हमारे, रूल नंबर 3, कमजोर को हटा दो। अब जब कमजोर को हटाया तो मैंने आपको कहा था कि जबर नहीं लगेगी किसी भी कंडीशन, यहां पे जबर है तो यहां पे क्या लगाऊं फिर, तो रूल नंबर 4 के तौर पे लिख लो, कल भी लिखाया था मैंने कि वावी, याई और वावी में सिर्फ और सिर्फ इसी रूल का फर्क है कि यहाँ पे ना तो जबर आती है और ना ही पेश आती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, जेर, ओनली जेर। तो यहाँ पे ओनली जेर आएगी तो जी ना। अब क्लियर हुआ आपको गिरदान। अब आगे गिरदान करो, जी ना, जी ता, जी तुमा, जी तुम, जी ती, जी तुमा, जी तुन्ना, जी तू, जी ना। क्लियर, मामला क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ दोबारा बताऊं, हाँ हम करते आ रहे हैं पीछे से। तो अब हमारी गिरदान बन जाएगी ये इस तरह से, जा आ, जा आ, जाऊ, जाअत, जाता, अब यहाँ पे ये अलिफ नहीं लगेगा, यहाँ से हमारी गिरदान शक्ल चेंज कर लेगी अपनी, और वो शक्ल होगी उसकी जीना। अब जीना, जीता, जीता, जी तुमा, जी तुमा, जी तुमा, जी तुम, जी तुन्ना, ये सेम है, और जी ती, और जी तू, और जी ना। अब आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे अभी बता दें। कोई कंफ्यूजन नहीं है? मुजारे में भी कोई कुछ बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, मुजारे में सिर्फ 2 ही गिरदान है जो चेंज नहीं होगी, जा, जा, जाऊ, जात, जाता, ये क्लियर हो गया। हुरूफ इल्लत मुतहरिक है और पीछे जबर है, तो हम उसको अलिफ में तब्दील कर देते तो ये जा बन गया। और इसके अंदर भी यही अलिफ में तब्दील कर दिया हमने, यहाँ पे भी अलिफ में तब्दील किया, इसको कर दिया। फिर 2 साकिन जमा हो गए तो हमने अलिफ को उड़ा दिया यहाँ से और यहाँ पे जेर लगा दी। तो यहाँ पे हमने अलिफ को उड़ा दिया, जेर लगा दी, अलिफ को उड़ा दिया, जेर लगा दी, अलिफ को उड़ा दिया, जेर लगा दी, यहाँ और यहाँ भी अलिफ को उड़ा दिया, जेर लगा दी, यहाँ पे भी अलिफ को उड़ा के जेर लगा दी, जेर आ गई, इस पे भी जेर आ गई। वाव याई के अंदर ये जितने भी 9 सीखे उन सब के अंदर जेर आएगी, यानी रूल 3 के बाद में जितने भी सीखे हैं फा कलिमा पे जेर आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? मुजारे एक बार करा के दिखा देता हूं। मुजारे में क्या होगा, एक एक फैमिली का एक एक वर्ड ले लेते हैं। फैमिली का वर्ड एक एक कौन सा है भाई, हमारे पास था यहाँ पे वर्ड क्या था, देखो यजयीउ, यजयीउ क्या था, एक मिनट, तो हमारे पास वर्ड था यजयीउ। अब हम इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जिस तरह हमारे रूल हैं उसी तरह से। अब ये यजयीउ पढ़ा नहीं जा रहा,
रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, नहीं होगा। हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे हरकत ज़बर हो, ज़बर नहीं है पीछे, रूल 1 नंबर अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 2, हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे साकिन हो, अप्लाई होगा। अप्लाई क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, हरकत ट्रांसफ़र। हरकत ट्रांसफ़र और हुरूफ इल्लत हरकत के मुताबिक अपने आप को बदल लेगा। हरकत पीछे ट्रांसफ़र हुई तो ये कंडीशन यहाँ पे ये हुई, क्या हुई? ये जी यू से ये बन गया हरकत ट्रांसफ़र होना। देखो ये होता है, ये जी यू से ये बन गया यजी ऊ। क्लियर हुई बात? ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे जेर थी तो यह आना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये बन गया हमारा आम सीगा। तो अगर हम इसी आम सीगे पे पूरी गिरदान कर दें तो कहाँ कहाँ पे मिसमैच होता है अभी क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो फैमिली नंबर 1 यज यजी ऊ। क्लियर? तो इसके अंदर भी यजी ऊ, तजी ऊ, अजी ऊ और नजी ऊ। नंबर 1। नंबर 2 यजी आनी। यजी आनी यानी यहाँ पे हमजा है तो यहाँ पे खड़ा जबर कर दें, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अलिफ को खड़ा जबर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 अलिफ जमा हो गए, हमजा और हमजा। तो ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट है? नहीं है। ओके, तो ये 1 2 3 यानी ये फैमिली कंप्लीट हो गई। 2 नंबर कोई चेंज नहीं आया। यजी ऊना, यजी ऊना। अब यहाँ पे जो वर्ड था हमारा ये यजीउना, ये यजीउना और ये तजीउना सेम सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे बच्चे। ये यहाँ पे तजीउना ये भी कर देता हूं मैं। तजीइना। किसी को कंफ्यूजन हो रही है? अब यहाँ पे वर्ड है जो चेंज नहीं हुआ, वो क्या होगा? चेंज हो तो जाएगा वो। जैसे हमारा वर्ड था यज ई ऊ, तो लिख देता हूं मैं यज ई ऊ। तो यहाँ पे क्या बनता है? या छोड़ दूं इसको यहीं पे? ये हमने बना दिया यजी ना। दिख गई 2 साकिन। क्या करते हैं? यजीना तजीना, एक को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो जब ये हट जाएगा या हट जाएगा, यानी ये या हटा दिया तो पीछे क्या बचा? पीछे क्या बचा? यजीना, यजीना और तजीना, बस। यानी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज आता है। बाकी पहले दूसरे रूल में ये पूरी मुजारे की गिरदान कवर हो जाती है और माजी में 2 हिस्से बनते हैं गिरदान के। तो ये था हमारा अजवफ। और जा यजीउ का माना होता है, क्या माना होता है? गया, आया। तो हम सूरह देखते हैं कि अल्लाह की मदद, वो आया। सबसे पहले वो आया क्या बनता है? जा आ, वो आया जा आ।
और अल्लाह की मदद आई, तो मदद जो होती है वो मुज़क्कर होती है, तो जा नसरुल्लाह। और नसरुल्लाह हमारा मुरकबे तौसीफ़ी है। मुज़ाफ हालत ज़र में होता है, मुज़ाफ इले हालत ज़र में होता है, मुज़ाफ पे बगैर एराब, बगैर अलिफ लाम, तनवीन हल्की, यानी तनवीन भी हल्की, एराब भी हल्का होगा और अलिफ लाम भी नहीं आएगा। ये बना हमारा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आई। अब मैंने आपको बताया कि जब इज़ा लग जाए तो इज़ा क्या करता है, तर्जुमे को मुजारे में कर देता है, यानी फेल का मफहूम जो दे देता है वो मुजारे का देता है। मफहूम क्या देता है? फ्यूचर का दे देता है, मुस्तकबिल का। तो फ्यूचर का देगा, जब होता है इसका तर्जुमा इज़ा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी, आए, हाँ आए, इज़ा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद, वल फत, और फतह आ जाए, वल फतहु। अब ये हालतें, ये रफा में और ये रफा में, यानी दोनों क्या है, फाइल है। जा आ जाए, ये दोनों आने वाली है। आने वाली कौन है? ये दो चीजें। अल्लाह हालत ज़र में, क्योंकि इसका मुजाफिल है। क्लियर है? जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए, कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा। फतह आए या आ जाए, यानी आए, एक जनरल बात बताई गई यहाँ पे। तो क्या करना चाहिए? इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ, क्या करना चाहिए? आगे कौन पढ़ेगा? वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और जब तुम देखो कि लोग दाखिल, फौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हो, फिर क्या करना चाहिए? दो काम अगर तुम देखो तो क्या करना चाहिए? फसब्बिह, अभी हमने ये फेल पढ़ा नहीं है, सब्बिह, तो अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए। फसब्बिह बिहम्दी वस्तगफिर, और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी हमद बयान करनी चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। समझ में आई? आज ये सूरत समझ में आई? इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ वराइतन, किसको याद है ये सूरत? इन्नहु कान तव्वाबा। अब ये काना आ रहा अगला, काना अगला हमारा टॉपिक, आज ही इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे उसे। इन्नहु कान तव्वाबा, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, तव्वाबा है, यानी अल्लाह बार बार उससे माफ़ी मांगो, बार बार तौबा कबूल करता है, बार बार माफ़ करता है। अब ये काना क्या है अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जा क्लियर हुआ सबको? प्रीपोजिशन जा के साथ कौन सी इस्तेमाल होती है? बा की प्रीपोजिशन। सिला अगर आप पढ़ोगे तो उसका माना क्या हो जाएगा? जैसे अभी जा का माना होता है वो आया, जा का माना ये मान लीजिए, जा का माना होता है आया, वो आया। और जब इसके साथ बा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है, यानी बी, आपकी भाषा में इसको बाई बोलते हैं वैसे, तो जब ये बी के साथ यूज होता है तब इसका मतलब होता है लाना। जा प्लस जा प्लस बी, तो प्रीपोजिशन वाला मामला सबको क्लियर है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका माना होता है लाना, वो लाया। अब अगर मैं कहूं कि जा
जा जैदुन, जैद आया। और अगर मैं कहूँ कि जा बिल कलम, वो आया बिल कलम, कलम के साथ, यानी कलम लेकर आया। क्लियर हुई बात? तो मफहूम भी हमें के साथ अगर इस्तेमाल करें, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा भी अगर देखें तो बिल कलमी, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? वो कलम लाया। जा का माना होता है वो आया, बी लग गई इसके साथ, बी की प्रीपोजिशन, तो बिल कलमी, कलम के साथ आया। वो कलम के साथ आया यानी वो कलम लाया असल में। तो ये एग्जाम्पल है इसका। लफ्ज़ी तर्जुमे में भी मतलब कोई हमें पता चल जाता है कि ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है। क्लियर? तो ये जो जा है ये कसरत से कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, कसरत से। कि जिस तरह से आपने पढ़ा होगा सूरह मुनाफिकून में, इज़ा जा अकल मुनाफिकून, तो जब आपके पास मुनाफिक आए तो मुनाफिक आके क्या कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो अल्लाह कहता है ना, तुम ईमान अभी नहीं लाए, झूठे हो तुम। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हम एक एक वावी का जो बाब ले रहे हैं, तो बाब समिया से दरबा से हमने एग्जाम्पल लिया। कौन सा लिया? जीम, या और हमज़ा का मादा। और अब हम लेंगे बाब समिया से, जो हमारा आखिरी होगा। उसके बाद में हम काना यकूनू की बात करेंगे, तो वो क्या होता है आखिर में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो आज नहीं होगा। एक आखिरी एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ बाब समिया से, और वो क्या है, अब आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। क्या बनेगी इसकी गिरदान? पहले वाली, यानी जो बगैर किसी रूल के। शईया, शईआ। और मुजारे की गिरदान बाब समिया है, समिया, समिया यस मऊ। क्लियर? लेकिन ये सही नहीं है। अब इसमें अजवफ के कायदे अप्लाई होंगे। अजवफ के कायदे क्या है? ये या है ना, मैं क्या कर रहा हूँ दिमाग कहाँ हो रहा है मेरा, सॉरी, रियली सॉरी। तो बाब समिया से हम अजवफ याई का एग्जाम्पल करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल हमारा बाकी है, और वो एग्जाम्पल है क्या बनेगा इसका? शई, समी आ, शई आ। और कौन बताएगा? यश, समिया यस, ईऊ या आऊ? यस या ऊ। तो ये सही नहीं है। अजवफ के कायदे अप्लाई कर देते हैं, पहली गिरदान बना देते हैं बेसिक। हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, दिख रहा है सबको? हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे जबर हो, क्या कर देते हैं हुरूफ इल्लत को? अलिफ में तब्दील कर देते हैं। हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे जबर हो, अलिफ को अलिफ में तब्दील कर देते हैं इसको। तो ये बनेगा शाआ। क्या बनेगा? शाआ। और ये क्या बनेगा? हुरूफ इल्लत हरकत वाला हो, पीछे साकिन हो,
ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद में यहाँ क्या आई, नहीं देखो हमने ट्रांसफर की यहाँ पे जबर, और जबर आती है तो हुरूफ इल्लत जबर के मुताबिक तब्दील होगा और वो होगा अलीफ। यशाऊ, शाह यशाऊ का माना होता है चाहना, चाहना, वो चाहता है। शाह, वो उसने चाहा। शाह, उसने चाहा। अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने चाहा। शाह अल्लाहु, जो अल्लाह ने चाहा। माशाअल्लाह, कर दिया आपने तर्जुमा। तो यहां पे जो अल्लाह ने चाहा, मा शाह अल्लाहु। क्लियर हुई? जो अल्लाह ने चाहा। अब मैं आपको आगे की गिरदानें नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको अब करनी आती है। हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे जबर हो, अलिफ में तब्दील कर देते हैं, मुजारे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद हरकत के मुताबिक हुरूफ इल्लत को बदल देते हैं। और अगर कहीं पे दो साकिन जमा हो जाए तो हुरूफ इल्लत के साकिन को, हुरूफ इल्लत को फेंक देते हैं उठा के, और जो फा कलीमा है उसकी हरकत का ख्याल रखते हैं। यही कायदा है अजवफ याई का, जो अल्लाह ने चाहा। और एक वर्ड है इन, इन का मतलब होता है अगर। लिख लो अपनी डिक्शनरी में, इन का मतलब क्या होता है, अगर। तो अब अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, शाह अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अब क्लियर हो गई आपको अरबी आ गई इतनी तो? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह दोनों कर लिया आपने। अगर अल्लाह ने चाहा। क्लियर है बात? एक मिनट है ना। शा शा शाऊ शाअत शाअता शिअना। हाँ, आगे जबर आ जाएगा ना, नहीं खड़ा जबर की भी जरूरत नहीं है। ये देखो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे बस यूं लिख दो डायरेक्ट, यूं लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, शाह। और ये देखो शाह शाह शाऊ। अब ये हमेशा ये अकेला खड़ा नहीं रहता, इसको खड़ा करने के लिए वाव लगाना पड़ता है। तो वाव पे या अलिफ पे, ये मुख्तलिफ जगह पे खड़ा रहता है। हमजा कभी भी देखना आप कुरान के अंदर देखोगे ना आप, तो वो किस तरह से खड़ा रहेगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए पीछे मैंने कन्फ्यूज़न के लिए वो वहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये वाव पे भी खड़ा हो जाता है जब इस पे पेश आ रही है। ये देखो इस तरह हो जाएगा शाऊ। अगला गिरदान, अगला वर्ड क्या है, शाअत। तो यहाँ पे ये सीधा सिंपल खड़ा होगा शाअत। अगली गिरदान है शाअता। उन दोनों मोहन्नस ने चाहा। अब अगला वर्ड चेंज हो जाएगा यहाँ पे पूरा। क्यों? क्योंकि अजवफ याई में यहाँ पे सिर्फ जेर आता है, पता ना आपको रूल। यहाँ पे जेर आएगा बस। अब शिअना, शिअना, शिअता, शिअतुमा, शिअतुम, शिअती, शिअतुमा, शिअतुन्ना, शिअतु, शिअना। क्लियर है? यहाँ पे जेर क्यों आई? क्योंकि अजवफ याई में मैंने आपको बताया था पीछे रूल नंबर 4, अजवफ याई में ना जबर आती है फा कलिमा पे यहाँ के आगे, यहाँ से आगे माजी के आगे, और ना ही जेर आती है। तो ये इस तरह से बनेगा।
यशाऊ तशाऊ तशाऊ अशाऊ नशाऊ, यशाआनी तशाआनी तशाआनी तशानी, यशाऊना यशाना तशाऊना तशाना तशाईना। क्लियर? ओके देन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अभी तक सबका मजहूल सेम था। मजहूल, मजहूल समझते हैं ना आप? अभी तक हमने मुजारे के अंदर मजहूल किया था फूइला के वजन पे, और माजी में मुजारे के अंदर युफअलू के वजन पे ये था। अजवफ के अंदर ये वाली जो बात है थोड़ी सी चेंज हो रही है। अजवफ के अंदर यहाँ पे ये चेंज होके क्या बनेगा? फीला, वजन बनेगा फीला। तो हमारा वर्ड था काला, काला से बनेगा कीला। तो अब कुरान के अंदर कीला सूरह बकरा के अंदर शुरू में इतनी जगह आया है। काला का मतलब होता है उसने कहा, कीला का मतलब होता है उसे कहा गया। वइज़ा कील लहुम, जब उसे कहा जाता है, कालू, जब उसे कहा जाता है इज़ा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन पे फसाद मत करो, तो वो कहता कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, मैं तो सुधार करने वाला हूँ। वइज़ा कील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफा, क्या मैं ऐसे ईमान लाऊं जैसे ये लोग बेवकूफ़ लोग ईमान लेकर आए? तो वइज़ा कील लहुम वइज़ा लकुल्लज़ी, ये तो ये सूरह बकरा के दूसरे रुकू के अंदर आपको ये कीला मिलेगा, कुरान के अंदर काफ़ी जगह मिलेगा। तो अजवफ के अंदर मजहूल जो बनता है वो इस वजन पे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें इसको, स्पेशल नोट कर लें अलग से, ठीक है। फीला का वजन, अभी तक हमने जो पढ़ा था मजहूल का वजन कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ, मजहूल में कोई भी कहीं पे भी चेंज नहीं आया था, यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है। तो ये सिर्फ माजी में चेंज आएगा, मुजारे में कोई चेंज नहीं आएगा। मुजारे में क्या होगा, ये मान लीजिए युक वलू है ना, ये युक वलू है, ये भी दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। ये मान लीजिए युफ आलू का वजन होता है, हमारे पास मादा है काफ वाव और लाम का, कवला, काला का मतलब, तो इसके अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? युक वलू। युक वलू बना, रूल अप्लाई करें अजवफ का। अजवफ ये कहता है उरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे साकिन हो तो हरकत ट्रांसफर कर दी जाती है। हरकत मैंने पीछे ट्रांसफर की, युक, पढ़ो क्या पढ़ा जा रही है? पढ़ा नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि ये जो है ये चेंज होगा। जब जबर आती है पीछे फा पे तो हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं, युकालू, युकालू। तो ये युकालू वजन होगा मजहूल का, मजहूल यानी वजन चेंज नहीं हुआ, वजन वही है युफअलू। ये देखो युफअलू है, ये पीछे देखो युफअलू है, जो आम तौर पे था अजवफ में युफअलू, लेकिन माजी के अंदर चेंज होगा। सिर्फ ये बात याद रखें कि माजी में सीगा, ये जो वेट है, ये वजन, ये सांचा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन मुजारे के अंदर वही सांचा है, जब हम उसके अंदर वर्ड हमने डाले तो ये अजवफ के कवायद अप्लाई होके युकालू तुकालू तुकालू उकालू नुकालू, युकालानी तुकालानी तुकालानी तुकालानी, युकालूना युकलना, तुकालूना तुकलना तुकालीना, ये अजवफ के कवायद अप्लाई हो जाएंगे मजहूल में। अजवफ मुजारे मजहूल में अजवफ के कवायद, अजवफ के रूल अप्लाई कर दिए तो ये बन गया युकालू। तो ये बात क्लियर हुई सबको? एवरीबडी इज क्लियर, मतलब सबको क्लियर है? नहीं समझ में आया? ये आप खुद इसको आप प्रैक्टिस करें अपने घर पे जाके, कीला को
काला से, कवला से कीला, कीला, कीलू, कीलत। ओके, तो उससे आपको क्लियर होगा ये। और ये भी आगे जाके फिर जो हमारा आखिरी वर्ड है, यानी 4 सीखों बाद जहाँ से हमारी डाई घूमती है वहाँ से ये कुलना बन जाएगा फिर वापस से, वैसा ही जैसा कि हमारा माजी में आम तौर पे अजवफ बनता है। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। रूल आपको याद रखने हैं, चाहे कोई माजी आ जाए, चाहे मजूल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपका दिमाग खुद से चलेगा। और 4 मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिए 4 अलग अलग बाब से। अब मैं समझता हूँ आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। आखिरी हमारा जो शकील साहब म्यूट करें अपने आप को। ये क्या है? अजवफ वावी है या ये वावी? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको वावी और याई में बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों? मैंने भी आपके लिए 2-3 दिन निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? अभी मेरे कल का दिन और लगेगा इसमें, इसी में जो अभी लिखा है मैंने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वावी का अजवफ का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा पेचीदा है, तो थोड़ा टाइम दोगे। अब आप मेरे साथ बस नाकिस और कंप्लीट कर लें, उसके बाद सारी चीज़ें इजी आ जाएगी, ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे क्या बनाऊं मैं? बाब नसरा भी है, वावी है, क्या बनाऊं? कवना, कवना और यकवुनु। हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे ज़बर हो, हुरूफ इल्लत मुतहरिक हो, पीछे साकिन हो, तो यहाँ पे बना देते हैं हम इसको काना, यहाँ पे बना देते हैं इसको यकूनु। क्यों? क्योंकि पीछे पेश आया तो हुरूफ इल्लत भी सेम ही रहा, यकूनु, काना यकूनु। काना यकूनु का माना होता है होना। काना यकूनु का माना क्या होता है? होना। अब ये होना जो है ना, ये बात मुकम्मल नहीं हो रही। काना वो हुआ, अब वो क्या हुआ? क्या हुआ? वो बात मुकम्मल हुई। यकूनु वो होगा, काना का मतलब होता है वो हुआ, अब वो क्या हुआ नहीं पता, बात मुकम्मल नहीं है। यकूनु का माना होता है, यकूनु का माना क्या होता है? वो होगा या वो हो रहा है, हो जाएगा। सॉरी, ये वो हुआ नहीं, वो था होगा इसका। ओके, इसका जो आंसर होगा वो था। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, नो वरीज। वो था। क्लियर है बात? अब ये वो था, वो होगा, वो ये क्या है? मतलब असल में क्या है ये है बात मुकम्मल नहीं हो रही यहाँ पे। ये एक ऐसा स्पेशल फेल है जिसको बोलते हैं फेल नाकिस। नाकिस अभी वो वाला नहीं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये फेल नाकिस अलग है। वो नाकिस अलग है जिसमें ये तो वावी है, अजवफ है ये। वो अभी जो आगे नून की जगह वाव या आ जाएगा वो फेल नाकिस गैर सही फेल है। वो होगा या वो हो जाएगा। तो ये स्पेशल वर्ब है। ये काना और काना की कुछ बहनें होती हैं अरबी के अंदर, तो वो अभी हम पढ़ेंगे जब टाइम आएगा इनका भी। लेकिन यहाँ पे अभी काना आज पढ़ना है हमें, आज नहीं कल पढ़ेंगे। वो था वो होगा, तो इसको बोलते हैं फेल नाकिस, यानी इनकम्प्लीट फेल। नाकिस का मतलब क्या होता है? बात पूरी नहीं हो रही है ना। तो कल इंशाल्लाह होल्ड करके रखें। आप में से हमने जुमला इस्मिया बनाया, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया। क्या क्वेश्चन नहीं किया? कि नदीम भाई आपने कहा कि जैद नेक है, तो आपने कह दिया ज़ैदुन सालिहुन। हमने सीधा बना दिया ज़ैदुन सालिहुन, है ना।
जैद नेक है। अब नदीम भाई आपने ये तो नहीं कहा कि जैद नेक था, इसका तर्जुमा क्या होगा? या जैद नेक होगा, इसका क्या तर्जुमा होगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं काना। क्लियर? ये जो काना है ना, ये आपके दिमाग के सारे काना हिला देगा, इसीलिए पढ़ के आए पीछे से, जुमला इस्मिया के कवायद पढ़ के आए, फेलिया के भी कवायद पढ़ के आए, क्योंकि काना दोनों को यूज करके बनता है। तो ये यहाँ पे जैद नेक था, इसके लिए हम यूज करेंगे काना जैदुन। अब काना जैदुन, काना का फाइल बाहर आ गया हालत रफा में, रफा में नहीं रहेगा ये, सॉरी, ये रफा में रहेगा, और ये काना का मुब्तदा है और ये काना की खबर है, और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसीलिए कल पढ़ के आए, कल दोबारा से शुरू करेंगे। काना जैदुन सालिहन, जैद नेक था, और यकूनु जैदुन सालिहुन, जैद नेक होगा। तो ये माशाल्लाह कल आपका 40 से 50 मिनट इस टॉपिक में लगेंगे। मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपको, तो आज हमारी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह काना से शुरू करेंगे।